ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने खुद के जेब से 80,000 रुपीज लगाए हैं। कोई ना मोटोरोला H70 फ्यूजन वर्सेस नथिंग फोन 4a वर्सेस Vivo T4 Pro, कौन सा लेना चाहिए? अगर आपका बजट 25 से 28,000 के बीच में है तो डेफिनेटली ये तीन फोन तो आप सोचोगे, बट लेना तो एट द एंड एक ही है ना। और तीनों भी फोन भाई कुछ कुछ सेक्शन के अंदर पूरा डिफरेंट परफॉर्म करते हैं और डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, आप एक गलत फोन लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। उससे पहले वीडियो कंप्लीटली देख लेना, उसके बाद आपको टकटक सारी चीजें हर एक फोन के बारे में पता चल जाएगी। अब मैंने बात की थी भाई प्राइसिंग की। Vivo T4 Pro पुराना फोन है तो इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 23,000 तो कभी 25,000 के आसपास ये फोन रहता है, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। मोटोरोला मुझे लगभग 25,000 के आसपास मिला, 8GB 128GB, जबकि नथिंग भी 8GB 128GB लगभग मुझे 27-28,000 के आसपास ही यहाँ पे पड़ा है। मतलब तीनों में नथिंग फोन 2-3 हजार से महंगा है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। वैसे भाई जब आप इनके डिजाइन देखोगे तो टोटली डिफरेंट देखने मिल जाते हैं। जैसे कि मोटोरोला यहाँ पे बैक लेदर का प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर फिनिश इस बार थोड़ी सी अलग की हुई है और ज्यादा हैंडी है, ज्यादा कंफर्ट फील होता है हाथों के अंदर। 177 ग्राम के आसपास ही देखने मिल जाता है। उसके साथ साथ इसके बैक के ऊपर कोई भी फिंगर के निशान वगैरह नहीं आते, ये चीज मुझे इसकी बेस्ट लगती है। और कैमरा मॉडल भी भाई इस बार पूरा सेपरेट है बैक से, तो दिखने में अच्छा दिख रहा है। नहीं तो जो मोटोरोला की पुरानी डिजाइन थी भाई पूरा बोरिंग फील कर रही थी, ऐसा कोई बोरिंग फील इस फोन के साथ मुझे अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। और जबकि आप Vivo की यहाँ पे बात करते हो, इसके बैक के ऊपर भाई ज्यादा ही फिंगर के वगैरह निशान आते हैं, इसको कवर के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। और इन्होंने कुछ प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल का यहाँ पे यूज किया है जो थोड़ा ग्लास जैसा यहाँ पे फील देता है। बाकी साइड फ्रेम भी इसकी भी पॉलीकार्बोनेट की आपको देखने मिल जाएगी और ये फोन लगभग 192 ग्राम के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। रही बात भाई नथिंग की, बैक ग्लास का देखने मिल जाता है और उसके साथ साथ वेट भी बढ़ चुका है, थोड़ा बल्कि ये फोन फील होता है। 204 ग्राम के आसपास ये फोन है, तो हाँ थोड़ा वेट बैलेंस सही है, बट भाई मोटा फोन यहाँ पे फील होता है। और तीनों को भी आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नथिंग थोड़ा बड़ा मोटा फोन फील होगा। बट हाँ इसका जो साइड फ्रेम है ये भी आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप फ्रंट साइड डिजाइन भी देखते हो तो तीनों की भी थोड़ी डिफरेंट देखने मिलती है। Vivo पूरा क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है, मोटोरोला भी भाई पूरा क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ ही है बट ज्यादा राउंडेड कॉर्नर के साथ देखने मिलता है। जबकि यहाँ पे नथिंग फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है, बट आप इसके बेजल देखते हो सबसे ज्यादा बड़े बेजल्स नथिंग के ही देखने मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई 18-19 हजार का फोन है भाई, इतने बड़े बेजल्स क्यों दिए आपने। जबकि Vivo और मोटोरोला के बेजल देखते हो टॉप वाले एकदम कम देखने मिलते हैं, बट बॉटम की चेन भी Vivo की थोड़ी बड़ी है। मोटोरोला के बेजल सबसे कम यहाँ पे मुझे देखने मिले, तीनों को आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो। वैसे Vivo और मोटोरोला ही है जो IP68 स्क्रीन डस्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। पानी के अंदर इस फोन को यूज कर सकते हैं दोनों फोन को, और पानी गलती से चला जाता है तो कोई भी ब्रांड वारंटी गारंटी नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए। और नथिंग के साथ IP64 वाली वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे सपोर्ट देखने में मिल जाता है। तो डिजाइन में नो डाउट भाई यहाँ पे नथिंग भी बेटर है और मोटोरोला ने भी अच्छा काम किया हुआ है और ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन मुझे मोटोरोला की देखने मिली। वैसे डिजाइन के अंदर एक चीज बताना भूल गया, ग्लिप इंटरफेस नथिंग के साथ देखने मिल जाता है। और इस बार भाई जो एलईडी लाइट है, लगभग बोला जा रहा है कि 64 एलईडी बल्ब मतलब लाइट जो है ये यूज की हुई है और ऐसे एक वर्टिकल स्ट्रिप देखने मिल जाती है। मेरे को भाई नथिंग फोन 3a की जो ग्लिप इंटरफेस था ना, ऐसा 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 वो भाई बेटर लग रहा था। ये इतना ज्यादा मुझे काम का नहीं लगा, मतलब देने के लिए दिया है ऐसा लग रहा है। बाकी भाई इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए वगैरह, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है तब ये काम करता है। बट एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा डिफरेंट फील देगा इन दोनों के कंपैरेटिवली, मोटोरोला और Vivo से। ये सारी चीजें थी। अब भाई डिस्प्ले की चीजें बताओ, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं मैंने ज्यादा इनके स्पेक्स देखे हुए नहीं है, जो प्रैक्टिकल मैंने फील किया वही मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना, मैं भाई यहाँ पे ना सुपर्स के अंदर ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे भी ये देखना था कि प्रैक्टिकली विदाउट मैं स्पेसिफिकेशन देखता हूं तो कौन सा फोन बेटर निकल के आता है। और वैसे ही मैंने डिस्प्ले देखा, देखो तीनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलते हैं। उसके साथ साथ मोटोरोला और नथिंग 1.5K का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जबकि Vivo फुल HD प्लस के ही साथ रहता है। बट Vivo के साथ नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10+ की कैपेबिलिटी देखने मिलती है, जो अदर दो फोन के साथ नहीं है। बट तीनों भी फोन HDR वीडियोस यूट्यूब के ऊपर प्लेबैक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। पहला डिफरेंस मुझे पीक ब्राइटनेस के अंदर फील हुआ, देखो किसकी कितने यहाँ पे देख लेना, बट प्रैक्टिकली Vivo ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था। उसके बाद मोटोरोला और सबसे लास्ट था नथिंग। और जब मैंने आउटडोर में भी चेक किया, इतनी ज्यादा मतलब डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तीनों भी ठीक ठाक विजिबल हो रहे थे, बट मोटोरोला और नथिंग थोड़े ब्राइट थे एज कंपेयर टू Vivo। बाकी भाई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जब मैंने इंडोर में वीडियो क्वालिटी यहाँ पे चेक की
हाँ वीवो थोड़ा ब्राइट फील होता है बट हल्की सी बेटर शार्पनेस मुझे मोटोरोला के साथ यहाँ पे फील हुई, उसके बाद नथिंग और लास्ट में वीवो था। तो ऐसी सारी चीजें थी। बाकी भाई देखो तीनों के अंदर डीप ब्लैक वगैरह आपको देखने मिल जाएंगे और थोड़े से सैचुरेटेड टाइप कलर्स यहाँ पे मोटोरोला और वीवो के साथ मुझे फील हो रहे थे। बाकी भाई डिस्प्ले के अंदर वीडियो वॉचिंग ज्यादा करते हो, तीनों भी फोन अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ एमुलेट डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलते, तीनों भी क्विक है, फास्ट है। मोटोरोला वर्सेस वीवो किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही स्पीड था। उसके बाद मोटोरोला वर्सेस मैंने नथिंग किया तो सेम ही स्पीड मुझे देखने मिला। यहाँ पे डिफरेंस नहीं, डिफरेंस आता है हैप्टिक्स के अंदर। मोटोरोला और नथिंग ने इस बार अच्छा काम किया है। इन दोनों के हैप्टिक्स जो है ना वो टक टक वाले देखने मिलते हैं और वीवो के हैप्टिक्स घुर घुर वाले देखने मिलते हैं। मतलब एवरेज हैप्टिक्स आपको वीवो के साथ फील होंगे। वैसे तीनों भी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर को सपोर्ट करते हैं बट बेटर कौन सा निकल के आता है, चलो फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। तीनों के भी स्पीकर बढ़िया है बट लाउडनेस में और बेस में वीवो थोड़ा पीछे रहता है और इस केस में नथिंग और मोटोरोला बेटर परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, नथिंग के स्पीकर के अंदर जो लिरिक्स रहते हैं ना वो आपको ना थोड़े इको टाइप यहाँ पे फील होंगे, मतलब बेस थोड़ा कम महसूस होता है। जबकि भाई मोटोरोला के अंदर बेस ज्यादा टारगेटेड आपको देखने मिल जाएगा और हाथों में फील होगा, थोड़ा वाइब्रेट भी होता है फोन। तो आपको मतलब आप बेस वाले फैन हो तो आपको मोटोरोला के स्पीकर ज्यादा पसंद आएंगे। तो ऐसी सारी चीजें है। अब भाई डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने मिला परफॉर्मेंस के अंदर, और मैं मतलब सोच रहा था कि तीनों के भी प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने मिलते तो क्या डिफरेंस होगा। बट जब मैंने इनके अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्ट किए तो डिफरेंस निकल के आया। जैसे कि नथिंग और मोटोरोला स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ देखने मिलते हैं तो वीवो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ देखने मिलता है। और जब आप इनके क्लस्टर का स्पीड देखते हो, जैसे कि गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक स्पीड होता है वो देखते हो, तो यहाँ पे भाई सिंगल स्कोर और कुछ मिडल वाले 3-4 कोर्स यहाँ पे वीवो के बेटर देखने मिलते हैं। इसके वजह से आप जब इनके AnTuTu देखते हो तो वहां पे डिफरेंस फील होगा। जैसे कि वीवो 12,34,000 के आसपास देखने मिलता है जबकि नथिंग 10,96,000 के आसपास देखने मिलता है, तो मोटोरोला 11,11,000 के आसपास देखने मिलता है। तो वीवो ज्यादा बेटर स्कोर निकल के आता है। इवन Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर भी आप देखते हो तो यहाँ पे वीवो के मल्टी स्कोर ज्यादा निकल के आते हैं। तो क्या इसका डेली लाइफ के अंदर असर पड़ता है कि नहीं? देखो नॉर्मल ऐप ओपनिंग के अंदर तो इतना बड़ा असर नहीं है। जैसे कि हमने ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट ये ओपन करके देखा तो कभी वीवो पहले ओपन कर रहा था तो कभी मोटोरोला तो कभी यहाँ पे नथिंग, तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब मैंने गेमिंग को भी ओपन किया तब भी भाई मोटोरोला ने BGMI को सबसे पहले ओपन किया, उसके बाद नथिंग और लास्ट में था वीवो का T4 Pro। ठीक है, डेली लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस मतलब ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं फील होगा। बट आप जब थोड़ा हेवी काम करोगे, इन केस आप वीडियो रेंडरिंग ज्यादा करते हो, इस केस में काइनमास्टर ऐप के अंदर हमने एक वीडियो क्रिएट किया सेम लेंथ का तीनों के अंदर और 4K 30 FPS और नॉर्मल बीट रेट के अंदर तीनों के अंदर सेम टाइम पे वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस मैसिव था भाई। तो भाई वीडियो रेंडरिंग के अंदर व्यू 40% फास्टर था और इसने वीडियो को पहले फिनिश किया, जबकि मोटोरोला और नथिंग स्लो थे और इनको ज्यादा टाइम लगा, बट दोनों ने सेम टाइम पे वीडियो को फिनिश किया। तो यहाँ पे डिफरेंस फील होगा। उसके साथ साथ सेकंड डिफरेंस आता है गेमिंग के अंदर। जैसे कि मैंने BGMI देखा, अब भाई यहाँ पे नथिंग और मोटोरोला स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 FPS का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट मराठी में बोलते हैं ना, बड़े बड़े बाता ढूंगन खतल आता, वैसा ही कुछ सीन है भाई यहाँ पे। क्योंकि इनके अंदर 120 FPS का सपोर्ट होके भी FPS एवरेज जो 120 FPS के अंदर आते हैं वो बहुत ज्यादा खराब निकल के आते हैं। जैसे कि मोटोरोला भाई 100 FPS के नीचे ही आ रहा था, बार बार 98-95 FPS के आसपास आके कभी कभी लॉक हो रहा था, और इसके FPS 120 FPS के अंदर 85 FPS के आसपास एवरेज FPS देखने मिल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। और नथिंग का भी सीन ऐसा ही है, 71, 60, 75 FPS के आसपास जाके अटक जाता है और इसके एवरेज 120 FPS के अंदर 69 FPS के आसपास मिल रहे थे। जबकि वीवो की बात करें, इसके अंदर 90 FPS का ही BGMI के अंदर ऑफिशियली सपोर्ट देखने मिलता है। पहले 60 FPS के आसपास ही था, बट 90 FPS में भाई वीवो लगभग आपको 85 से 87 FPS के बीच में एवरेज FPS निकाल के देता है। ये भाई गेमिंग फोन जैसा बिहेव कर रहा है वीवो, क्यों पता है? इसके आपने AnTuTu के अंदर देखा होगा, GPU के जो स्कोर निकल के आते ये सबसे ज्यादा थे, तो गेमिंग के अंदर वही इसका एडवांटेज बन जाता है और वीवो ही है जो भाई बेटर गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको दे देगा। वैसे भाई तीनों भी फोन एक्सट्रीमली यहाँ पे गेमिंग को टारगेट नहीं करते, ये भी चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। बट ओवरऑल मैं बोलूंगा कि वीवो कहीं ना कहीं 10 से 20%
फास्टर और बेटर है भाई इन दो फोन के मुकाबले। वैसे हाँ, Vivo का भी एक डाउनग्रेड पॉइंट आता है, वही कि यूएफएस स्टोरेज, इसके अंदर 2.2 ही देखने मिलता है, जबकि भाई बाकी दो फोन के अंदर यूएफएस 3.1 का सपोर्ट देखने मिलता है। और एक्चुअली जितना मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया, अभी तो फिलहाल मुझे इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं हो रहा, बट लॉन्ग टर्म में भाई यूएफएस 3.1 डेफिनेटली बेटर रहेगा। और जब मैंने यहाँ पे एनिमेशन चेक किए तो हाँ, नथिंग के एनिमेशन भी ठीक है, बट कभी कभी ग्लिचेस मुझे यहाँ पे देखने को मिले, और ये आई थिंक अपडेट से इंप्रूव हो जाएगा। नथिंग का ऐसा ही सीन होता है भाई, 1-2 वीक के अंदर अपडेट के बाद डिवाइस इंप्रूव होते हैं। बाकी भाई मोटोरोला के भी एनिमेशन मैंने चेक किए, इस बार इंप्रूव होके आ चुके हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आइकन है ना ऐप ओपनिंग का, कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है, इसको भाई बेटर किया जा सकता है। और Vivo के एनिमेशन ओरिजिनल 6 के बाद इंप्रूव हो चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था। और तीनों को साइड बाय साइड आप चेक करते हो तो डेफिनेटली नॉर्मल ऐप ओपनिंग के अंदर भाई Vivo के एनिमेशन बेटर फील होते हैं, बट जब आप कैमरा ऐप ओपनिंग वगैरह करोगे वहां पे भाई तीनों भी ठीक ठाक है, बट Vivo थोड़ा बेटर फील होता है। तो ऐसी सारी चीजें थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर का बताओ, सॉफ्टवेयर किसका बेटर देखने मिलता है? मैं आपको क्लियरली बताऊं, मॉडर्न और लुक के मामले में नथिंग OS 4.1 क्या ही मस्त काम किया है भाई। उसके बाद ओरिजिन OS 6 को मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा, और थर्ड पे मैं मोटोरोला का जो नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड हेलो UI है उसको रखूंगा। क्यों पता है? देखो भाई, लुक मुझे बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप तीनों के भी क्विक टॉगल देखते हो तो मॉडर्न फील जो आता है ना, वो नथिंग के और ओरिजिनल 6 के अंदर ही आता है, मतलब Vivo के अंदर। और मोटोरोला का जो UI है ना, थोड़ा मुझे लगता है पुराना टाइप फील होता है। इनको क्विक टॉगल को डेफिनेटली यहाँ पे चेंज करना चाहिए। वैसे ब्लोटवेयर का सीन मैंने देखा तो सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर भाई Vivo के अंदर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बाकी दो फोन के अंदर भी 2-2, 3-3 ब्लोटवेयर आपको देखने मिल जाएंगे, बट ऐड का पंगा भी भाई Vivo के साथ ज्यादा है। बहुत सारे नोटिफिकेशन, इनका जो ऐप स्टोर है ना Vivo का गेट ऐप, ये बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता रहता है, ये आपको डिसेबल करना पड़ेगा। वैसे भाई मोटोरोला के अंदर भी ऐप ड्रॉअर के अंदर अब ऐप के सजेशन आ रहे, इसको भाई मोटोरोला को बाय डिफॉल्ट बंद करना चाहिए। वैसे आप बंद भी कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीजें थी। अपडेट की बात करें भाई, तीनों के अंदर 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। ऑलरेडी Vivo के अंदर 4+ थे, बट ऑलरेडी एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। और सिक्योरिटी पैच किसकी कितने यहाँ पे देख लेना, मतलब 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट तीनों के भी आगे जाके यहाँ पे आने वाले हैं। और जब आप फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पे Vivo में बेटर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन हालांकि तीनों के अंदर कर सकते हैं, तीनों के अंदर क्लॉक के फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड के पीछे क्लॉक को डालना है ये बस Vivo और नथिंग के अंदर कर सकते हैं, मोटोरोला के अंदर कर नहीं सकते। और Vivo के अंदर भाई फ्लिपकार्ट का ऑप्शन देखने मिलता है, तो मतलब लॉक स्क्रीन के ऊपर भी अलग 4 वॉलपेपर को आप रख सकते हैं और फोन टिल्ट करते ही चेंज हो जाता है। ऐसा फीचर बाकी दो अदर फोन के अंदर नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो भाई तीनों के अंदर देखने मिलता है, बट ज्यादा मोड आपको Vivo के साथ देखने मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही है, परमानेंट वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले Vivo के साथ देखने नहीं मिलता, अदर दो फोन के साथ देखने मिल जाता है। तो ऐसी सारी चीजें है। और आपको कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे करनी है तो तीनों फोन के अंदर कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोटोरोला के साथ करना है तो भाई बोल देगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। Vivo पूरा नीट और क्लीन है, इसके डायलर से आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि भाई नथिंग के अंदर इनका जो रिकॉर्डर विड जाता है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपका कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सारी चीजें थी। बट आप जब ए के फीचर्स देखते हो तो सबसे ज्यादा ही मोटोरोला प्रोवाइड कर पा रहा है, और डेडिकेटेड इनका मोटोरोला का ए का सेक्शन भी देखने मिल जाता है। और स्केच टू इमेज ये मेरा फेवरेट फीचर है, इसके थ्रू भाई कुछ कमांड डाल के आप भाई वॉलपेपर को जनरेट कर सकते हैं। अदर दो फोन में करना है तो आपको ChatGPT या जेमिनी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड मोटोरोला के साथ देखने मिल जाता है। वैसे गैलरी के अंदर एक ही फीचर के इंटीग्रेशन की बात करिए, सबसे ज्यादा Vivo दे रहा है, जैसे कि AI इरेजर वगैरह। वैसे भाई बाकी दो फोन के लिए आपको गूगल फोटोज का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नथिंग के साथ इनका भी गैलरी ऐप फाइनली आ चुका है, और ऐसा ही मोटोरोला को भी कुछ काम करना चाहिए, और इसके अंदर भी कुछ फीचर देखने मिल जाते हैं AI के रिलेटेड। बाकी नोट ऐप के अंदर भी AI का इंटीग्रेशन Vivo के साथ ही देखने मिल जाता है। तो AI के फीचर आप ज्यादा यूज करते हो तो मोटोरोला और Vivo ही प्रोवाइड कर रहा है। नथिंग के अंदर है जैसे कि एसेंशियल की वगैरह, कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेके कुछ आपको बोलना है, कुछ उसके ऊपर टाइप करना है, वो सेव कर देता है, ऐसे है। बट प्रैक्टिकल मुझे मोटोरोला और Vivo ही लगा ए के मामले में। ठीक है भाई, हमें सॉफ्टवेयर का भी पता चला। अब हमें बताओ भाई बैटरी किसकी बेटर यहाँ पे देखने मिल जाती है। बैटरी का ये सीन है भाई, तीनों के अंदर कैपेसिटी तो ज्यादा है, जैसे कि मोटोरोला के अंदर 7000 mAh की बैटरी देखने मिलती है, Vivo के साथ लगभग आपको 6100 mAh की बैटरी देखने मिलती है, तो नथिंग के साथ आपको लगभग 5400 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने मिल जाती है। और जितना मैं यहाँ पे टेस्ट कर पा रहा हूँ, Vivo के अंदर लगभग भाई मुझे 7 से 8 घंटे का ऑन स्क्रीन इजिली यहाँ पे देखने मिल रहा है। और नथिंग के अंदर भाई मैं वीडियो शूट करते करते अब ये आ चुका है 33% के आसपास, और बैटरी मिल रही है 6 घंटे के आसपास। तो पकड़िए चलो कि नथिंग के अंदर भी 7 से 7.5-8 घंटे के आसपास इजीली ऑन स्क्रीन आपको देखने मिल जाएगा। एडेंट कितना मिलता है यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, बट मोटोरोला भी भाई पीछे नहीं है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, इसके भी टेस्टिंग का डेटा नहीं मिल रहा भाई, इन्होंने हाइड करके रखा है। बट इजीली भाई आपको 9 से 10 घंटे के आसपास मोटोरोला के अंदर इजीली ऑन स्क्रीन यहाँ पे देखने मिल जाएगा, क्योंकि जो
प्रोसेसर है ना तीनों के अंदर बैटरी इफिशिएंट ही देखने मिलती है, तो ज्यादा बैटरी खाते नहीं। बट भाई यहाँ पे चार्जिंग की बात करें, मोटोरोला के साथ 68 वैट का फास्ट चार्जर मिलता है, विवो के साथ 90 वैट का फास्ट चार्जर देखने मिलता है, और नथिंग के साथ कोई इनबॉक्स चार्जर ही देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे, देना चाहिए भाई इनको, क्योंकि बाकी सारे ब्रांड दे रहे, एक तो आपने फोन का प्राइस भी बढ़ाया और चार्जर भी नहीं दे रहे, ये कौन सी बात हो गई भाई। और इनका कहना है कि 50 वैट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो लगभग 22 मिनट्स में 50% तक ये चार्ज कर सकता है। तो ऐसी सारी चीजें थी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी जितनी मैंने पुणे के अंदर यहाँ पे चेक की, देखो तीनों भी फोन ONR को प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, डेटा स्पीड तीनों का भी अच्छा है, 10+ 5G के बैंड्स तीनों के अंदर देखने मिलते हैं। मोटोरोला के अंदर 11 है, विवो के अंदर भी 11 है, और आई थिंक नथिंग के अंदर 10 के आसपास 5G के बैंड्स देखने मिल जाते हैं। बट NFC का सपोर्ट बस मोटोरोला के साथ ही देखने मिलता है। आप टैप टू पेमेंट करते हो ज्यादा, तो वहां पे भाई मोटोरोला ज्यादा काम पे आएगा, बाकी दो फोन के अंदर NFC नहीं है। बाकी ब्लूटूथ वाईफाई कौन से यहाँ पे चेक कर लेना। बाकी हाँ, अब मेन बारी आती है भाई कैमरा का, हमें कुछ बताओ। तो यहाँ पे कैमरा स्पेक्स तो भाई तीनों के भी देख लेना, बट हाँ यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा बस दो ही फोन के अंदर देखने मिलता है, विवो और नथिंग। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, आगे सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले नेचर के फोटोज लिए, तो मोटो और वीवो थोड़ा सा ना कलर को बूस्ट ज़्यादा करते, नथिंग नेचुरल ट्यूनिंग के साथ रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे अल्ट्रा वाइड की बात करें, मोटोरोला और नथिंग अल्ट्रा वाइड देता है, वीवो के अंदर अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो ये एक भाई नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है। बाकी हाँ HDR प्रोसेसिंग अल्ट्रा वाइड 1x 3x के अंदर सब के अंदर बेटर देखने मिल जाती है। बट यार यहाँ पे 3x का सपोर्ट है वीवो और नथिंग के अंदर, मतलब टेलीफोटो है, तो यहाँ पे बेटर शार्पनेस आपको देखने मिल जाएंगी। इवन आप जूम शॉट भी ज़्यादा लेते हो तो वीवो और नथिंग बेटर परफॉर्म यहाँ पे करते हैं। और वीवो के अंदर तो भाई 100x तक आप जूम कर सकते हो, तो ऐसे शॉट्स मस्त मस्त ले सकते हैं। वैसे ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें अल्ट्रा वाइड, तो यहाँ पे मुझे वीवो बेटर फील हुआ, मोटोरोला बेटर फील हुआ। नथिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वीवो के अंदर तो अल्ट्रा वाइड है ही नहीं। बाकी 2x के अंदर भी भाई मोटोरोला को थोड़ा सा ना वाइट सा ज़्यादा करता है, फेस को ये फिक्स करना चाहिए। और टेलीफोटो का एडवांटेज वीवो और नथिंग के साथ आपको देखने मिलता है, बट वीवो की टेलीफोटो की शार्पनेस मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा देखने मिली। ऐसे कुछ भाई अल्ट्रा वाइड के अंदर भी हमने शॉट लिए थे, बाकी 1x के सैंपल वगैरह चेक कर लेना। मोटोरोला भाई वाइट सा ही कर रहा है, क्या टेंडेंसी है इसकी पता नहीं चल रही, बट हाँ ट्यूनिंग तो भाई पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। वैसे नथिंग भी भाई बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट वीवो की ट्यूनिंग फेस के ऊपर थोड़ी सी अलग फील होती है, बेटर फील होती है। वैसे लाइट कंडीशन मतलब ऐसी हो, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही हो, तो इस केस में भाई देख लेना कौन सा फ़ोन यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो सके तो ये सारे सैंपल मैं गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करके लिंक पोस्ट कर दूंगा, बट 1-2 दिन टाइम लगेगा भाई। बट हाँ देख लेना, फिर भी फोटोज़ यहाँ पे आप जज कर सकते हो। लो लाइट के अंदर भाई वीवो बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद नथिंग और लास्ट में वीवो था। और टेलीफोटो की भी बात करें तो भाई लो लाइट में वीवो बेटर परफॉर्म कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पे सैंपल देख के आप मुझे बता सकते हो आपको किसके सैंपल यहाँ पे बेटर देखने मिल रहे। वीवो और नथिंग मोटोरोला से डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करते हैं। 3x के मामले में वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बेटर फोटोज़ लेते हैं। 1x में तो भाई पोर्ट्रेट के अंदर तीनों ऑलमोस्ट सेम है, बट 2x में भी भाई वीवो बेटर फील होता है, उसके बाद नथिंग और लास्ट में मोटोरोला। बट जब आप 3x की बात करते हो तो टेलीफोटो वर्सेस टेलीफोटो जब हो जाता है, इस केस में भी भाई मुझे वीवो हल्का सा बेटर फील हुआ। और सेल्फी भी यहाँ पे आप देख सकते हो नथिंग बेटर लग रहा था मुझे, और ऐसी कुछ सेल्फी यहाँ पे निकल के आ जाती है। तीनों के अंदर आप 4K 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे चेक कर लेना रन के बाद। बाकी भाई एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, स्किन टोन वगैरह, तो ये सब कुछ वीडियो देखने मिल जाता है। वीवो थोड़ा शार्प करता है वीडियो को। बाकी हाँ मोटोरोला के साथ भाई आप स्विच कर सकते हैं और इससे यहाँ पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वीवो के अंदर टेलीफोटो एक्टिवेट हो जाता है, होता है नहीं होता है भाई, ये डिजिटली क्रॉप कर देता है वीडियो को। और बाकी नथिंग की बात करें तो हाँ टेलीफोटो के अंदर नहीं, ये भी क्रॉप ही कर रहा है भाई, इतनी घटिया क्वालिटी कैसे आ सकती है। अब यहाँ पे मैंने सेंसर के ऊपर हाथ रखा है टेलीफोटो, उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहा, मतलब ये भी डिजिटली क्रॉप करता है। वीवो को वीवो का 3 स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और इसका पेरिस्कोप, हाँ भाई वीवो का पेरिस्कोप एक्चुअली 4K 30 fps में काम करता है एक साथ, मतलब मेन सेंसर के साथ साथ टेलीफोटो भी वीवो का ही काम करता है, और बाकी मोटोरोला के अंदर अल्ट्रा वाइड बस काम करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें
यार ये ऐसा सपोर्ट नथिंग के साथ भी होना चाहिए। सो कंक्लूजन में तो भाई यही बताऊंगा कि देखो भाई, तीनों भी फोन मैंने खुद बाय किए थे, बट तीनों में से मुझे पर्सनली एक बाय करना हो तो मैं इन दो फोन के बारे में ज्यादा सोचूंगा। सबसे पहले भाई वीवो, क्योंकि 23 से 25,000 के बीच में भी मिल जाए तो भाई इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिल रहा है और इसके साथ टेलीफोटो कैमरा भी है और बेटर जीपीयू की भी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेवी टास्क करना है जैसे कि वीडियो रेंडरिंग वगैरह, वहां पे भाई ये ज्यादा काम पे आएगा। बट हाँ, यूएफएस 2.2 है तो 2 साल के बाद थोड़ा सा ये स्लो वगैरह फील हो सकता है, बट टेलीफोटो कैमरा है तो बेटर फोटोज भी निकालता है। और वीवो की ट्यूनिंग कैसे हम भूल सकते हैं फोटोज के अंदर वाले, और उसके साथ साथ बेटर आईपी रेटिंग भी मिल रही है, अच्छी बैटरी भी मिल रही है और अच्छे स्पीकर है और अच्छा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। सेकंड प्रायोरिटी मेरी रहेगी भाई नथिंग फोन 4a, क्योंकि हाँ ये थोड़ा बल्की है, बड़ा है, बेजल्स थोड़े बड़े देखने को मिलते हैं, पर डिज़ाइन थोड़ी यूनिक देखने को मिली और इसके अंदर भी टेलीफोटो कैमरा है, कहीं ना कहीं अच्छे लाइट कंडीशन पे अच्छे फोटोज निकाल सकता है। नेचुरल टूनिंग टाइप थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है और लाइट कंडीशन थोड़ी एवरेज हो तो फोटो थोड़े एवरेज निकल के आते हैं। बट ओवरऑल भाई टेलीफोटो है तो 3.5x के अंदर वगैरह अच्छे लाइट कंडीशन के अंदर मस्त फोटोज ये भी फोन लेता है। स्पीकर भी अच्छे और यूआई सबसे ज़्यादा मेरे को भी मैटर करता है, तो यूआई इसका भाई बहुत ही बढ़िया है, नीट क्लीन और मॉडर्न फील भी देता है और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, आईपी रेटिंग में मार खाता है, बाकी बैटरी ठीक है भाई, चल जाती है एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड ऑप्शन रहेगा भाई मोटोरोला एज 70 फ्यूजन। अगर आपको बेटर आईपी रेटिंग चाहिए, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए और अच्छे स्पीकर चाहिए, तब भाई आप मोटोरोला को देख सकते हो। बट तीनों में से भाई नो डाउट यहाँ पे आपको 23,000 के आसपास वीवो मिल रहा हो ना, जो करंटली मिल रहा है, तो आंख बंद करके भाई इसकी तरफ आप देख सकते हो। बट एक चीज देखते देखते कर लेना, तीनों भी फोन साइड में व्यू प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ से बाय करोगे तो मैक्सिमम ऑफर के साथ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वही बस फोन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और ऐसे ही भाई मैं अपने खुद के पैसे लगा रहा हूँ तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब करना भी बनता है, ऐसी वीडियोस मैं बाद में भी लेके आऊँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगा और कोई भी फीडबैक सजेशन हो नीचे आप जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।